नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने सितंबर 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए 3 बोर्ड का गठन किया था। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उन्होंने ई एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की। देश में हर साल करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। अब इनका इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक अहम जानकारी सामने आई। दरअसल में आयकर विभाग ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए हैं। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने सितंबर 2021 में एडवांस रूलिंग के 3 बोर्ड का जो गठन किया था, साथ ही एडवांस रूलिंग की प्रक्रिया इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इन्होंने ई एडवांस रूलिंग योजना शुरू की। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके माध्यम से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। इससे आने वाले दिनों में क्या रिस्पांस मिलता है, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। बता दें कि भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को हर साल ITR दाखिल करना होगा। वहीं अगर लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उन लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही 21 जुलाई 2023 तक लोग इनकम टैक्स फाइल कर सकते थे। हालांकि अब अगर लोग इस डेट के निर्धारित के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन लोगों पर 5,000 रुपये की जुर्माना लेट फीस के तौर पर लगाई जा सकती है। यह जुर्माना 31 दिसंबर 2021 तक था इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का। अब वहीं आयकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया जाए। अगर आपके कमाई की गलत रिपोर्ट पाई जाती है तो विभाग के पास 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। ITR रिटर्न दाखिल करने की सीमा 31 जुलाई 2023 तक खत्म होने के साथ टैक्स डिपार्टमेंट कथित तौर पर टैक्स से बचने के लिए फर्जी किराया रसीदों का उपयोग करने वाले करदाताओं से निपटने के लिए कदम उठा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर गलतियां पाई जाती हैं तो विभाग के साथ गलत रिपोर्ट की गई आय पर लागू कर इसका 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। आयकर अधिनियम मकान किराया भत्ता और डोनेशन के संबंध में कुछ कर छूट और कटौती देता है। HRA से ऐसी छूट का दावा करने के लिए कई बार टैक्स पेयर नकली किराया रसीद है उसका भी सहारा लेते हैं, जिसके बाद रसीद या डोनेशन की गलत कटौती की वजह से नोटिस के वैध दस्तावेज, किराए का पेमेंट प्रूफ या दिए गए डोनेशन का प्रूफ मांग सकते हैं। इसके माध्यम से इन तथ्यों से अगर गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाया गया दस्तावेज जो साक्ष्य नहीं है उसके द्वारा समर्थित न होने वाले व्यय का दावा या अकाउंट बुक में किसी भी गलत एंट्री का दर्ज करना आय की गलत रिपोर्टिंग माना जाता है और इसलिए इस तरह की कम रिपोर्ट पर देय करके 200% के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाता है। DBS एडवाइजर्स ने संस्थापक और CEO दिवाकर विजय सारथी ने सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के दिए बयान में कहा था कि आय पर आधारित 270A के तहत शुल्क लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके अलावा टैक्स और कंसल्टेंसी फर्म AKM ग्लोबल में टैक्स मार्केट के चीफ येसु सहगल ने कहा कि फर्जी किराया रसीद को ठुकराने से कर अधिकारी की तरफ से इनकम टैक्स को फिर से कैलकुलेट किया जा सकता है और इसके अलावा जाली या झूठे दस्तावेजों या दस्तावेजी सबूतों के किसी भी झूठे टुकड़े के आधार पर अकाउंट बुक में किसी भी एंट्री को गलत एंट्री माना जाता है। अगर कार्रवाई के दौरान इसका पता चल जाता है तो धारा 271 AAD के तहत 10,000 रुपये जुर्माना कर चोरी या दंड किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी पेशेवर यानी अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर गलत कोई जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो वो CIT ऐसे पेशेवर को ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट के लिए 10,000 रुपये तक की राशि भुगतान करनी पड़ सकती है।
मेरी पिछली वीडियो के मुताबिक जो वह आकलन इनकम टैक्स के द्वारा किया गया था उसमें मौजूदा वित्त वर्ष में तकरीबन 5.5 करोड़ करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम सुनकर ही अपनी रिटर्न दाखिल करनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए एक नए प्रावधान किए। इन प्रावधानों की वजह से इस बार आयकर दाताओं को नई टैक्स व्यवस्था खूब भाने लगी है। उनका कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से पता चला है कि 31 जुलाई 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए कुल 6.77 करोड़ ITR फाइल किए गए थे। सालाना आधार पर ITR दाखिल करने वालों की संख्या में 116.1% की बढ़ोतरी हुई है। आयकर दाता अब भी ITR दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें ITR दाखिल करने के लिए 5,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। 31 जुलाई से पहले बिना किसी फीस या जुर्माने के ITR दाखिल हुई थी। लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नए टैक्स सिस्टम का एक विकल्प आया है जो लोगों को ज़्यादा रास आ रहा है। अब तक करीबन 5.5 करोड़ टैक्स पेयर नए टैक्स सिस्टम का विकल्प चुनकर ITR फाइल कर चुके। इस बार न्यू टैक्स रिजीम को आयकर दाता द्वारा ज़्यादा अपनाए जाने के पीछे 3 कारण बताए हैं। ये बेसिक के लिमिट ज़्यादा होना, स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलना और इसे अपनाकर ITR भरने में कम माथापच्ची होनी। उनका कहना है कि नई व्यवस्था में बेसिक लिमिट बढ़ाई गई है और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इस बार बजट में नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट में लिमिट बढ़ा दी गई है और अगर आप नई व्यवस्था चुनते हैं तो आपको 7.27 लाख रुपए तक का जुर्माना, सालाना इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आयकर टैक्स का कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% और 6 से 9 लाख की आय पर 10% और 9 लाख से 12 लाख की आय पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर सालाना की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ, सैलरीड व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन का पहले फ़ायदा केवल पुरानी कर व्यवस्था अपनाने वाले आयकर दाताओं को ही मिलता था। अब बजट 2023 में नई कर व्यवस्था चुनकर आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी यह लाभ देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत करदाताओं को करीब 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल रहा है। 15 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कमाने वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 52,500 रुपये का फ़ायदा होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि अगर 5.5 करोड़ टैक्स पेयर ने अपना नया टैक्स सिस्टम चुना है तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। 7.5 से लेकर 8 लाख या 10 लाख तक सालाना जो इनकी आय है इनकम टैक्स में सीधा रास्ता चाहते हैं। यह रास्ता उन्हें न्यू टैक्स रिजीम में नज़र आया है। नमस्कार, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।